नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत न्यूज चैनल। आज दर्शकों 13 जुलाई है। 1931 में एक बहुत बड़ी एक घटना हुई थी जिसमें जो 21 जो प्रोटेस्ट करने प्रदर्शनकारियों को जो है उस समय की जो पुलिस थी उन्होंने गोलियों से भून दिया था। मसला ये था कि भीड़ जो थी, एक जो व्यक्ति था जो जेल में बंद था उसको छुड़वाने के लिए इकट्ठी हुई थी। उसको देखते हुए उस समय महाराजा हरि सिंह की राज था और उनकी जो पुलिस थी उसने उनका हत्याकांड किया था। आज कश्मीर में इसको मार्टिर डे के तौर पर मनाया जाता है, जम्मू में इसको काला दिवस के ऊपर मनाया जाता है। हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो है वरिष्ठ नेता हैं शेख बशीर, उनसे बातचीत करेंगे। पहले तो आपका स्वागत है शेख साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आज 13 जो जुलाई है, आज के दिन 1931 में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी, आपने जो आज के दिन के हवाले से जो बात की है, इसकी बड़ी हिस्ट्री है। इसको अगर डिटेल में बात करें लंबा चौड़ा इंटरव्यू बन जाएगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 1931 के शहीदों ने जो कुर्बानी दी थी, उन शहीदों की कुर्बानी से ही एक नई मूवमेंट शुरू हुई थी कश्मीर में, जिस मूवमेंट को चलाते चलाते 1947 में डेमोक्रेसी आ गई। अच्छा, डेमोक्रेसी में हिंदुस्तान तो आज़ाद हुआ, लेकिन 1930 से या उससे पहले भी जम्मू कश्मीर के अंदर छोटी छोटी मूवमेंट्स थी कि जो वो दौर था शख्सी राज का, उसके खिलाफ शख्सी राज दौर। अब शख्सी राज के दौर का जहाँ तक ताल्लुक है, वो हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत सी जगहों पे था, कश्मीर में भी था, और उसका असर था। उस वक़्त के जो लोग थे वो प्रोटेस्ट करते थे कि हमको बोलने की आज़ादी हो, हमको वोट डालने की आज़ादी, वो थी नहीं, क्योंकि महाराजाओं का जो डिस्पार्टिक रूल था वो ये था कि अगर कोई महाराजा के खिलाफ बोलेगा उसका तो सर कलम किया जाता था। तो वो जो 31 जुलाई को हुआ, वो 31 जुलाई को एक अब्दुल कादिर खान था, वो किसी अंग्रेज़ का कुक था, पेशावर का रहने वाला था, कश्मीर के डल में रहता था। उसने एक वाक़ा ये हुआ कि एक जलसा हो रहा था, वहाँ लोगों ने तकरीरें की। तो जब जलसा ख़त्म होने लगा तो उसके बाद जो माइक लगा था, उस माइक के ऊपर वो खड़ा हो गया। तो उसने कहा कि ये जो महाराजाओं के महल हैं, इसमें लोगों का खून लगा हुआ है, इसकी ईंट से ईंट बजा दो। तो यही कहने पे उसको गिरफ्तार किया। उसको ट्रायल करने लगे। ट्रायल में लोग इकट्ठे हो गए कि इसका ओपन ट्रायल करो, तो बोलने की इजाज़त नहीं थी। तो उस पर जो लोगों के ऊपर लाठियाँ भी पड़ी और बंदूकों से उनको शहीद किया गया। तो वो एक लाइन बन गई 1931 से लेके, वही मूवमेंट आगे चली। और वो मूवमेंट जो है, जिस तरह आपने कहा, ऐसा नहीं है कि जम्मू में कोई ब्लैक दिवस मनाता है, ये कुछ एक तबका है। यहाँ जम्मू को जिस वक्त हम बात करते हैं तो जम्मू का मतलब ये नहीं है कि एयरपोर्ट से लेके महाराजा के महल तक है। जम्मू पुंछ से लेके पाडर तक है और लखनपुर से लेके बानहाल तक है। तो लोग, यहाँ के भी लोगों के जज्बात हैं, लेकिन अब चूंकि इस मूवमेंट को बदनाम करने के लिए कुछ लोगों का ये होता है, तो हम हर ज़माने में होता है। जी। जिस तरह से आज भी कश्मीरी पंडित का बहुत सारा हिस्सा जो आज प्रोटेस्ट कर रहा है कि उस समय जब ये जो घटनाक्रम हुआ था और जब वहाँ पे बहुत सारी लूट मार हुई थी, जो हिंदू कश्मीरी पंडितों की औरतों के साथ की बेपती की गई, उनकी दुकानों को लूटा गया, उनके डोगरों के घरों को लूटा गया, ये इल्ज़ाम लगाया जाता है। जिस तरह से इस मौके पर पहले जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी पहले, तो इसके ऊपर छुट्टी घोषित की थी और बदकिस्मती से जिस तरह से ये 5 अगस्त 2019 को ये हुआ, उसके बाद इसको छुट्टी को कैंसिल कर दिया। क्या कहेंगे इसके ऊपर? जिस तरह से आज इसका विरोध हो रहा है, इसको काला दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। देखिए, पहली बात यह है कि आज़ादी है, आज हम आज़ाद हैं। अगर कोई शहीदों का दिन मनाना चाहता है तो उसको क्यों आज हम मना करें? अगर कोई काला दिवस मनाना चाहता है उसको क्यों मना करें? आज़ादी इसी चीज़ का नाम है। बिल्कुल बिल्कुल। जम्मू के अंदर 1947 में कत्लेआम हुआ, कश्मीर में नहीं हुआ। तो क्या इसी को लेके चले हम कि जनाब कत्लेआम हुआ था, यहाँ से लोग भाग के उधर गए? पहले तो उससे पहले नहीं था। जी बिल्कुल। ये कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें बन जाती हैं, तो मैं समझता हूँ कि हिस्टोरिकल चीज़ों को पहले समझने की ज़रूरत है, नई नस्ल को बताने की ज़रूरत है। अगर इंसानियत का कत्ल हो जाए तो उसको याद करना चाहिए।
इंसानियत का कत्ल था। कश्मीरी भी इंसान है, आप अगर चाहें तो इसको थोड़ा पीछे लेके जाइए, ये वही कश्मीर है ना जिसको 75 लाख नानकशाही टका से खरीदा गया था, तो वो आदमी थे कि जानवर थे? ये हिस्ट्री है। तो उसके बावजूद 1846 का जो अमृतसर महादा है वो भी एक हिस्टोरिकल है। तो कहने का मतलब है हिस्ट्री बनती है। 13 जुलाई को भी जिन लोगों ने शहीद हो गए उनकी हिस्ट्री बन गई। तो जब 13 जुलाई से लेके 1947 तक 15-16 साल ही हुए थे, तो जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उसको छुट्टी की। आज की हुकूमत को क्या परेशानी? जी बिल्कुल, वो 13 जुलाई 95 साल हो गए। तो जब 95 साल को याद करते हो तो 1947 में जो जम्मू में फसाद हुआ उसको भी याद करो। बिल्कुल बिल्कुल, वो उधर से लोग इधर आ गए, उधर से भी मार कुटाई हो गई। हिस्ट्री बनती है। अगर शहीदों को, हिस्ट्री को आप मस्क नहीं कर सकते, हिस्ट्री को आप तोड़ नहीं कर सकते। मेरे जिस्म को आप बंद कर सकते हैं लेकिन मेरी सोच को बंद नहीं कर सकते। आज अगर कोई मनाना चाहते हैं वहां, उनको बंद करने से क्या आप खत्म कर दोगे? जी बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने कहा कि 1846 में इसी कश्मीर को खरीदा गया 75 लाख नानकशाही टका से। जी बिल्कुल, ये भी हिस्ट्री है। अच्छा, उसी कश्मीर के ऊपर मूवमेंट्स चलती रही तो ये हिस्ट्री बन गई कि चूंकि निहत्थे लोग एक इल्जाम लगाया जा रहा है कि जो कश्मीरी पंडितों ने आज ये प्रोटेस्ट किया, पूरा का पूरा अंजाम जो है वो फारूक अब्दुल्ला के ऊपर लगाया गया कि उनकी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस होती थी, बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, उन्हीं के कारण ही ये जो है आज भी वो इस तरह का घटनाक्रम हो रहा है। फारूक साहब तो उस ज़माने में नहीं थे। उस ज़माने में शेर कश्मीर थे। शेर कश्मीर उस वक्त नौजवान था। किसी के कहने पे किसी का नुकसान नहीं हुआ। अगर शेर कश्मीर को आप ये कहते हो तो बदकिस्मती है। शेर कश्मीर ही है वो जिसने 1947 में वो ये कहते हैं कि आज भी उसी का घटनाक्रम जो है जारी है। कश्मीर पंडितों की जो है पलायन हुआ, उसका भी नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी आज हुकूमत कर रही है, 11 साल हो गए। हम बीजेपी वालों को कहते हैं कि कश्मीर से जो पलायन हुआ है उसका ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाओ। बिल्कुल बिल्कुल, और लोगों के सामने लाओ कि उसका जिम्मेदार कौन है, क्यों नहीं करते हैं। इल्जाम लगाना आसान नहीं है। जी बिल्कुल, इल्जाम लगाना उनका काम है। हम कहते हैं कि अगर वाकई आप सही हैं, वाकई किसी ने गलती की है, तो उसको साबित करने के लिए एक कमीशन बनाइए, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, ताकि लोगों के सामने बात है। वो क्यों नहीं करते हैं? जी। तो मैं भी इल्जाम लगाऊंगा तो उससे मतलब तो होगा नहीं। यहाँ पे आपकी हुकूमत है, अगर पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है, फिर से जो छुट्टियां हैं, हम वचनबद्ध हैं। हाँ, हम वचनबद्ध हैं। जब हुकूमत हमें स्टेटहुड मिलेगा, 13 जुलाई को मनाने से हमें कोई रोक नहीं सकता। जी जी जी। वो हमें बंद कर सकते हैं। वो कश्मीरियों को जेल में डाल सकते हैं। शेर कश्मीर 22 साल जेल रहे लेकिन सोच नहीं बदले। बात यह है कि इसी तरह सोच बदलने के लिए जेल में रखना जरूरी नहीं है। सोच बदलने के लिए एक लाइन होनी चाहिए। जी बिल्कुल। ये जितना जुल्म करेंगे उतना ही उसका असर पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जितना भी वो कर रहे हैं, आज हम अगर आज़ाद हैं तो ये क्यों है? तो डेमोक्रेसी में इंसान को ये सोच के चलना चाहिए कि अगर मुझे बोलने की इजाज़त है तो मुझे बंद क्यों किया जाएगा मेरे बोलने पे? हाँ, अगर मैं कोई गलत बोलता हूं तो अदालत के जरिए मुझे बंद करो। आपको क्या इख्तियार है? तो ये जो आज भी चीज़ चल रही है, अगर वहाँ कश्मीर के लोगों की जज्बात हैं, जिस तरह आज कश्मीरी पंडित ये कह सकता है कि मैं काला से हो तो मनाए, हमने नहीं मना किया। जी बिल्कुल। अगर उनको समझता है, अगर वहाँ उस वक्त कुछ हुआ है, तो मैंने कहा कि 17-18 साल के बाद 47 में जम्मू के अंदर बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ, सारी दुनिया जानती है। बिल्कुल, हिस्ट्री उस पर किताबें लिखी गई हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या वो भी यही करें? अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये छोटा सा है कि जिस तरह से फारूक उमर साहब गए थे वेस्ट बंगाल में, और ममता जो है वहाँ की सीएम है, ममता बनर्जी से उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि वेस्ट बंगाल के लोग जो हैं कश्मीर आए और आप भी आए। उन्होंने भरोसा भी दिलाया कि पूजा जो हॉलीडे दुर्गा पूजा। उसके बाद एक बीजेपी का एक नेता, वहाँ का नेता विपक्ष है और विधायक है, शुभेंदु अधिकारी है, उसने कहा है कि जहाँ बहुसंख्यक रहते हैं मुसलमान, वहाँ हिंदू ना जाएं, इसके बदले हिमाचल जाएं, उत्तराखंड जाएं। ये कितना बदकिस्मती बयान है। एक तरफ जो है मिलिटेंट यही चाहते थे कि हिंदुस्तान में फसाद हो इसी मजहब के नाम पे, दूसरी तरफ बीजेपी का ये जो बयान है, इसको क्या कहें? पहली चीज़ यह है कि बीजेपी के अंदर ऐसे ही लोग हैं जो बदनमा दाग हैं इस हिंदुस्तान में, चाहे वो कलकत्ता में हों,
चाहे वो कन्याकुमारी में हूँ, चाहे वो बंगाल में हूँ, चाहे किसी जगह पे हूँ, कि जब वो ये कहते हैं कि यहाँ मुसलमान ज़्यादा यहाँ ना जाएं, मैं कहता हूँ कि जो वाक़ा पहलगाम हुआ, उस वाक़े के पीछे पूरा कश्मीर खड़ा हो गया। उन्होंने कहा जी हमारा इसमें कोई रोल नहीं, और ये उसको हवा दे रहे हैं। और हम जहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही इस पर बताए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहता है जी ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने सारा खत्म किया, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। तो अगर ये चीज़ इस तरह करते हैं तो क्या पैगाम जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक मैं ये कहूँगा कि ऐसे लोग जो हैं बदनमा दाग हैं हिंदुस्तान की धरती के ऊपर। जी बिल्कुल। ऐसे लोगों को रहने की जगह नहीं मिलनी चाहिए, जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की तफरीक की बात करें। ये मुल्क एक गुलदस्ता है सेकुलरिज्म का, जिसमें हर एक आदमी को कॉन्स्टिट्यूशन के तहत रहने का हक है, जियो और जीने दो की पॉलिसी पे जिंदा रहना है, और ऐसे लोगों को जो है उनको कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, ये थे शेख बशीर, और उन्होंने कहा है कि किसी देश, हमारा देश जो है लोकतंत्र देश है, हर किसी को बोलने की आज़ादी है। और अगर कश्मीर में इसको मार्टिर डे मनाया जाता है, जहाँ कश्मीरी पंडित अगर इसको काला देश मना, हम उसको रोकते नहीं हैं, उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री हमेशा रहती है, इतिहास जो है उसको मिटाया नहीं जा सकता। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।